गांधी के जिस दिन दुखद असैसिनेशन हुआ था, उस दिन जो कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यक्रम किया गया वो लेप्रोसी हॉस्पिटल में किया गया और पूरे हिमाचल में ये पहला लेप्रोसी हॉस्पिटल था हिमाचल प्रदेश में जो बना, शायद इंडिया में भी पहला था। नंबर 1। तो सोच देखिए आप उस समय क्या थी। ये राजाओं के शासन के समय से शिक्षा का प्रसार चलता आ रहा था, मगर जैसे जैसे समय बढ़ता गया हमने देखा, जब मैं पहली बार विधायक बनी, ठीक कहा धर्मेंद्र जी ने और कमल जी ने कि सारे रास्ते पैदल थे, कहीं भी सड़कें नहीं थी। और मैं जब पहली बार शिक्षा मंत्री बनी, प्राथमिक शिक्षा मंत्री बनी, तो मुझे याद है कि मैं ठाकुर साहब सिंह जी के साथ, ये प्रधान हुआ करते थे उस समय हिमगिरी के, और हिमगिरी उस वक्त अनडिवाइडेड पंचायत थी, बाद में हिमगिरी और पंजई दो अलग अलग पंचायतें बन गई। हम इनके पंचायत घर में खड़े थे और वहाँ एक बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियां हैं जिनके सामने खड़े होकर के हम ये मुझे बता रहे थे कि ऐसा बताते होते, ये भी कई सर्विस दे रहे होते, उदयजीत मास्टर भी सर्विस दे रहे होते, हंसराज मास्टर भी दे रहे होते, मगर इन सबकी उम्र हो गई, इनमें रिटायर होना था, इनके बदले कोई नहीं लगा, इनके बदले कोई भर्ती नहीं हुई, वरना पीटीआई के पद खाली हो। लेक्चरर केमिस्ट्री, लेक्चरर फिजिक्स, ये तो मैं मान सकती हूँ क्योंकि साइंस के कई बार जो है साइंस स्ट्रीम में लोग कम होते हैं जो एमए करके एमएड करके आगे पढ़ाई करके होते हैं, मगर आर्ट्स स्ट्रीम में टीजीटी आर्ट्स की पोस्ट मंजीर में खाली हो, ये ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ तो पोस्ट खाली होने से पहले लाइन लग जाती थी, मगर अब टीचर ही नहीं है। अब अगर आप घरों में जाओ तो अब वो जमाना नहीं है कि हम ये पूछते थे, ये जो पुराने मास्टर यहाँ बैठे हुए हैं ये जानते हैं कि कोई 8वीं 10वीं पढ़ा होता था, उसको पूछते थे 10वीं की है। मैं खुद जब मैं एमएलए थी पहली बार, नजर मास्टर जी यहाँ बैठे हुए इन लोगों को पूछते थे हम 10वीं की है किसी ने, तो जेबीटी में भर्ती कर दो। आज ये हालात है कि एक एक घर में क्या लड़के क्या लड़कियां बीएड करके बैठे हुए हैं, एमए करके बैठे हुए हैं, एमए बीएड करके बैठे हुए हैं। ये 1928 में हुई है, यानी आज़ादी से भी बहुत पहले। मैं सुमना का देख रही थी, सुमना स्कूल जो है वो 1920 में खुला, यानी सुमना स्कूल को 103 साल हो गए खुले हुए। भिलाई का स्कूल 1944 में खुला, ये स्कूल 1928 में खुला। भारत आकाश नहीं था उस वक्त, राजाओं का शासन था, मेरे पूर्वजों का शासन था, आपके पूर्वजों का साथ था। और ये जो मंजीर है, एक चंबा के राजा थे, वो तो अपनी राज जो है यहीं से चलाते थे, वो मंजीर में बसे हुए थे। तो मैं इस बात को देख रही थी कि शासक जो होता है उसकी सोच से ही शासन चलता है। और चंबा के जो शासक थे आजादी से पहले भी उनकी सोच थी कि हमारे राज्य साम्राज्य में शिक्षा का प्रसार हो, वरना 1920, 1928, 1944 प्राथमिक पाठशाला, उस समय तो शिक्षा का प्रसार ही नहीं होता था। मगर क्योंकि चंबा के जो शासक थे उनका आना जाना अपने राज्य में लगा रहता था, तो जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ वहाँ हमें ये चिन्ह देखने को मिलते हैं। सरकार बनी 1947 में, भारत आजाद हुआ, तो हिमाचल प्रदेश की शिक्षा दर जो है 7% से थोड़ी ज्यादा थी। आज जो है हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में केरला के साथ जो है कम्पीट करता है। और मैं जब शिक्षा मंत्री थी तो हिमाचल प्रदेश नंबर 1 में था पूरे हिंदुस्तान में। अभी भी 1 और 2 के बीच हमारी लड़ाई चलती रहती है, मगर इस बात को ध्यान में रखना होता है कि केरला में जो शिक्षा का प्रसार हुआ उसमें बाहर से जो मिशनरीज आए थे, 1000 साल तक उन मिशनरीज ने वहां पर स्कूल स्थापित किए, बाहर से आए थे। मगर हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का जो प्रसार है वो हिमाचल की सरकार ने किया। 7% से आज हम नंबर 1 पे आ गए हैं। हालांकि चंबा जिला अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता है।
अजीब बात है कि चंबा वो राज्य था, क्योंकि राज्य था चंबा, राजाओं का शासन था। उस समय चंबा में बिजली घर बना। चंबा हिंदुस्तान में दूसरी जगह थी कलकत्ता के बाद जहां बिजली उत्पादन होता था। अगर आप सुंदरा से देखना शुरू करेंगे तो जो रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, ये सब उसी समय का है। बनी सुखू जी के नेतृत्व में, मुकेश अग्निहोत्री जी जिसमें उप मुख्यमंत्री हैं, अन्य मंत्री हैं, रोहित ठाकुर जी शिक्षा मंत्री हैं। हमारा सबसे पहला वादा जो था वो था कि हम जो हमारे कर्मचारी भाई हैं उनको पुरानी पेंशन स्कीम जो है बहाल करेंगे। और ये सुखू जी और उनकी पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट, मुकेश जी, सबको बहुत बहुत बधाई है कि पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो हिमाचल प्रदेश में लागू हो गई है। और इसके लिए जो वित्तीय प्रबंधन है वो कर दिया गया है। ये उस तरह की स्कीम नहीं है बड़े बड़े पदों पे जाएंगे। वैसे भी मंजीर और इस इलाके के लोग शुरू से शिक्षा में आगे रहे हैं, अच्छे पहले टीचर और यही लगते थे, मगर अब तो अफसर भी लगने लग गए हैं। हमारे दोनों ये जो दोनों एसडीओ बैठे हैं, आपको पता है कि नहीं, ये दोनों हमारे चुनाव क्षेत्र से ही हैं। वरना पहले कहाँ ऐसे मौके आते थे। ये ग्वालू से हैं, ये दूसरा आधा बदमाश हो गया है क्योंकि इनका आधा चुनाव क्षेत्र जो है बटियार में चला गया है। पर वैसे ये जब भर्ती हुए तब ये हमारे चुनाव क्षेत्र में ही था। तब जेई भर्ती हुए थे। सब ये जो है कहाँ से निकले, शिक्षा प्राप्त करके गांव से निकले। ग्वालू से हैं, ये मेल से हैं, वैसे मणिखेत में रहते हैं। इसी तरह से अब हम जहाँ जाते हैं हमें देखने को मिलता है कि हमारे लोग शिक्षा ग्रहण करके जगह जगह पर जो है अफसर बन रहे हैं। हमारे यहाँ HES लड़की हमारे इलाके से है, सुनैना शर्मा, वो डायरेक्ट HES भर्ती हुई है, IAS बनेगी। हमारे लिए खुशी की बात है। तो लड़कियों का मैंने देखा, मैं गिन रही थी कि जब हम पारितोषिक वितरण कर रहे थे तो 10 के बाद एक लड़का आता था। तो आज राजा वीरभद्र सिंह का सपना जो है वो मुझे पूरा होता नजर आ रहा है कि हमारी बेटियों को वो शिक्षा ग्रहण हो रही है, वो अवसर प्राप्त हो रहे हैं जो हमारे बेटों को भी हैं। और हमारे बेटे बेटियां दोनों जो हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अफसर बने, कुछ ना कुछ बने, आर्मी में जाए। आर्मी का इतना अच्छा प्रदर्शन जो है बच्चों ने दिखाया है यहाँ पे। इन सबको मेरी ओर से पूरी शुभकामनाएं हैं।